And what is the meaning of illegal act? As per section 2 clause 15, illegal act categorized into 3 parts. As per section 215, ये बोला गया है कि जब भी इलीगल एक्ट का आप यूज करेंगे तो इसका मीनिंग होगा विच इज एन ऑफेंस, विच इज एन, तो जो भी कोई ऑफेंस है वो कैसा एक्ट है? इलीगल एक्ट है। तो इलीगल एक्ट में ऑफेंस एक कंपोनेंट है, जबकि ऑफेंस जब भी यूज किया जाएगा तो कैसा एक्ट है बेटा? इलीगल एक्ट। एवरी ऑफेंस इज इलीगल एक्ट बट एवरी इलीगल एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस। ये माइंड में बिठा लेना, क्योंकि इलीगल थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में लिखा है इन्होंने कि जब भी इलीगल एक्ट का हम यूज करेंगे तो समझ लेना वो ऑफेंस हो सकता है। और क्या हो सकता है? कहता है which is prohibited by law। तो ऑफेंस भी अपने आप में क्या है बेटा? इलीगल एक्ट है। कोई एक ऐसा एक्ट जो ऑफेंस तो नहीं है बट उसको प्रोहिबिट किया गया है, वो भी क्या है? इलीगल एक्ट है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। नंबर 3, which furnishes ground for civil wrong। एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या क्या हो सकता है? टॉर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? टॉर्ट हो सकता है। प्रैक्टिकली समझ लो, इलीगल मींस व्हाट? 3 थिंग्स। अब यहीं पर खेल खेला किसने? ब्रिटिशर्स ने इन द ईयर ऑफ 1913। एक शब्द लिख दिया इन्होंने, क्या? इलीगल एक्ट। क्योंकि इंडियंस जो है ना वो एक तो पढ़े लिखे नहीं है ना। अब इलीगल एक्ट आज वालों को भी समझ में नहीं आ रहा जो 2024 में है, तो 1913 वालों को क्या समझ में आएगा? पढ़े लिखे है नहीं, इन्होंने तो लॉ भी नहीं कर रखा, ना ही सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी है, ना ही इनको कोई पढ़ा सकता है, ना इनको बता सकता है, ना ही ये घर पे जाके पढ़ सकते हैं, ना बेयर एक्ट है, ना ही ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इन्होंने एक इस डेफिनेशन के अंदर ऐसा शब्द छोड़ दिया जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही। इन कॉमन हम लोग सब जानते हैं कि ऑफेंस एक इलीगल एक्ट है, लेकिन इन कॉमन हम ये नहीं जानते हैं कि इलीगल एक्ट क्या है। ऑफेंस इलीगल है सब जानते हैं, लेकिन इलीगल एक्ट क्या है ये किसी को नहीं पता। इलीगल एक्ट में 3 बातें आती हैं। नंबर 1, विच इज एन ऑफेंस। तो जो चीज ऑफेंस है वो क्या है बेटा? इलीगल एक्ट है। और इस ऑफेंस में 2 बातें आती हैं। नंबर 1, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय लॉ। तो कोई भी अगर ऑफेंस है तो इलीगल तो है, लेकिन उसके अंदर 2 बातें हैं कि लॉ ने उसको प्रोहिबिट किया है और साथ ही साथ पनिश किया है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, मर्डर, रेप, सब क्या है? ये ऑफेंस है। और कैसे एक्ट है ये? इलीगल है। क्यों है? क्योंकि इनको आपने प्रोहिबिट किया है सोसाइटी के अंदर और पनिशेबल है, इसीलिए क्या है? ये ऑफेंस है। सेकंड पार्ट कहता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इंडियन लॉ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑफेंस नहीं है लेकिन प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। फॉर एग्जांपल गाड़ी पार्क करना मना है, फूल तोड़ना मना है, इस प्रीमाइसेस के अंदर वीडियो बनाना मना है, शोर करना मना है। क्या ऑफेंस है? क्यों? 2 बातें कॉमन है, यहां पर भी प्रोहिबिशन है और यहां पर भी प्रोहिबिशन है, लेकिन अगर यहाँ कुछ कम है तो क्या है? पनिशमेंट नहीं। कितना स्मार्ट तरीके से लिखा। अब कोई कहे मैकॉले ने लिखा, तो मैकॉले ने लिखा था क्योंकि ये डेवलपमेंट बाद में नहीं हुआ है, इलीगल शब्द का पहले ही आ गया था। समझना बात को? बड़े स्मार्ट तरीके से लिखा। हाँ, उस एक्सप्रेशंस को जो उसके सक्सेसर थे अच्छे से यूज किया। और यूज कहां किया? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर इलीगल एक्ट को करने के लिए एग्री करते हैं, और इलीगल एक्ट मींस ऑफेंस, that means prohibited by law and punishable by law. Second, such act only prohibited by law, not punishable in the eyes of law. गाड़ी पार्क करना मना किया है। अब कुछ लोग ना केवल यही कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि भाई यहाँ गाड़ी पार्क होने नहीं देनी है, या तो हम तो यहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे, हम तो फूल तोड़ेंगे, हम तो वीडियो बनाएंगे, हम तो शोर मचाएंगे, हम नहीं सुधरेंगे। कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो क्या वो एग्रीमेंट अपने आप में पनिशेबल है? समझ लो बात को ध्यान से, जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं मेरा एग्रीमेंट इज पनिशेबल। तीसरी बात सुन लो, कंक्लूजन मिल जाएगा। लास्ट क्या कहता है? विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है, ए सेलर है, बी बायर है, और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए बी का घोड़ा खरीद रहा है 1000 रुपए में, केवल डील हो गई है। अब इनके बीच में एक तीसरा आ गया। जब ये तीसरा आता तो गड़बड़ होती है। इसने कहा ए को कि भाई तुम क्या बेकार घोड़ा खरीद रहे हो इसका, मेरा घोड़ा खरीद लो, सस्ते में दे दूंगा मैं, और उससे अच्छा है, और मैं 500 रुपए लूंगा केवल। तो सी क्या कर रहा है? कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। किसके साथ? मतलब इनके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। प्रपोजल दिया है इसने एक्सेप्ट कर लिया मान लीजिए। तो अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ए और सी के बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ है तो ये क्या करेगा? ग्राउंड बना देगा किसका? सिविल रॉन्ग का। और यहां पर बी चाहे तो किसके ऊपर केस कर सकता है? फिर ए के ऊपर। समझने वाली बात यह है कि अगर ए और सी इस तरीके का कोई एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जो सिविल रॉन्ग के लिए ग्राउंड बना देगा,
तो केवल एग्रीमेंट करना क्या अपने आप में ऑफेंस हो जाएगा? बताओ सुष्मिता, कैसे होगा फिर? तो समझ लो यहीं पर, कोई बात नहीं। तो इस पहले पार्ट में, कौन से में? पहले पार्ट में, मेयर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट, मेयर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर आपने एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट ही अपने आप में क्या हो जाएगा? पनिशेबल, बेशक आप एक्ट करो या मत करो। तो जरा मुझे बताना, इलीगल शब्द को लिखकर इन्होंने क्या गेम खेला कि अगर ऑफेंस को कमिट करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग एग्री कर गए हैं तो इलीगल एक्ट तो है, और इसकी स्टेज कौन सी पनिशेबल होगी? केवल मेयर एग्रीमेंट ही पनिशेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ए और बी अगर ये एग्री करते हैं कि भाई वो ना जाकर मर्डर करेंगे, किसका? सी का, तो दिस एग्रीमेंट पर से इज पनिशेबल। इसके लिए किसी एक्ट को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब यहां पर ये कौन सा ऑफेंस कहलाएगा? सब्सटैंटिव ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस है बेटा? बट अब ये दो बातें ऊपर आपने और देखी, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और जो ग्राउंड दे रहा है किसके लिए? सिविल एक्शन के लिए। अगर इन दो की बात करोगे तो यहां पर लिख लो, मेयर एग्रीमेंट इज नॉट सफिशिएंट, act omission is necessary to constitute criminal conspiracy, act or omission is necessary in the pursuance of such agreement, such agreement। ये बात है इसमें समझने वाली, बाकी सब घास कूड़ा है इसके अंदर। अब मैं आपसे पूछूं, क्या किसी एक ऐसे एक्ट को करना जो केवल प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, क्या केवल एग्रीमेंट करना अपने आप में पनिशेबल हो जाएगा? नहीं होगा। सिविल रॉन्ग के लिए अगर आप किसी को प्रोवोक करोगे कि ऐसा ऐसा कर दो, तो क्या वो एग्रीमेंट अपने आप में पनिशेबल हो जाएगा? नो। एग्रीमेंट कहां पनिशेबल होगा? जब आप केवल ऑफेंस को करने के लिए एग्री करोगे। तो ये तीनों ही बातें इलीगल एक्ट के अंदर आती हैं, तीनों बातें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बट यहां पर एग्रीमेंट ही पनिशेबल है और यहां पर एग्रीमेंट के साथ एक्ट और ओमिशन पनिशेबल है। अब इसको पढ़ने के बाद दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई कि सेक्शन 45 अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी केवल एग्रीमेंट को पनिशेबल नहीं बताती, कहती है एक्ट करना पड़ेगा, ओमिशन करना पड़ेगा। और ये क्या कहता है ऑफेंस के लिए? केवल एग्रीमेंट ही क्या है? पनिशेबल है, एक्ट और ओमिशन करने की नीड नहीं है। बट केवल इस पार्ट में। किस पार्ट में? इस पार्ट में। इस पार्ट के लिए अभी भी एक्ट ओमिशन करने की नीड है, और यही बात प्रोवाइजो के अंदर लिखी है। मैं चाहता हूं कि पढ़ लो। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पार्ट की अभी, फिर बाद में बात करूंगा इस पार्ट की। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कोई भी एग्रीमेंट तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा अनलेस सम एक्ट्स beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance, यानी कि केवल और केवल एग्रीमेंट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्ट ओमिशन करना पड़ेगा। ये बात किसकी हो रही है? इन दोनों पार्ट की बात हो रही है, और ये दोनों पार्ट यहां पर दिखते नहीं है लेकिन हैं। क्यों है? इलीगल लिखा है इसलिए। और इलीगल का मीनिंग क्या है? 215। अब जाके देखो, दोबारा पढ़ते हैं। अब वो देखना मैं दिखाना चाहता हूं। एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, इट मींस व्हाट? कि अगर हम ऑफेंस को करने का एग्रीमेंट करें तो उसको छोड़कर इस पार्ट के लिए एक्ट और ओमिशन की नीड है।
और नीड कहां नहीं है? ऑफेंसेस में नहीं है। और ऑफेंस क्या है? एक इलीगल एक्ट है। तो ये जो रूट निकली है ना, कहां से निकली है? 215 से निकली है। तो अब समझने वाली बात ये है, और कंक्लूजन बेटा ये निकल कर आ गया कि इलीगल एक्ट का मतलब है तीन बातें, और जिनमें केवल एक ही बात में, जिसको हम ऑफेंस कह रहे हैं, वहां पर केवल एग्रीमेंट पनिशेबल है, बेशक एक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही हो गया ये जैसे 121A था। कौन सा था? 121A में भी क्या लिखा था ब्रिटिशर्स ने कि मेयर एग्रीमेंट ही क्या होगा? सफिशिएंट होगा एक्ट करने की नीड। तो इस स्मार्ट तरीके से इन्होंने क्या काम किया, पूरे के पूरे आईपीसी के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अप्लाई कर दिया और मेयर एग्रीमेंट को क्या बना दिया? पनिशेबल। बट दिस थिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू ऑफेंसेस ओनली। किस पर है ये? ऑफेंसेस ओनली। अगर कोई चीज ऑफेंस नहीं है तो उसके लिए एक्ट और ओमिशन की नीड होगी जी। ऑफेंस है तो उसके लिए एग्रीमेंट ही सफिशिएंट है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ के जाता हूं आप लोगों के बीच में। मान लीजिए दो लोग हैं, टीटू है और डमरू है। इन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया कि भाई हम किल करेंगे जाकर फातिमा को, आज छोड़ेंगे नहीं। साथ में निदा ने कुछ कहा तो निदा को मार डालेंगे। और इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो रहे हैं 1 2 3, 3 लोग और 5 लोग हैं। ये एग्रीमेंट करके बैठे हैं, हथियार वगैरह सब इकट्ठा कर लिया इन्होंने। मुखर्जी नगर के ठीक पीछे ही है, समझना मेरी बात। पुलिस पकड़ लेती है सबको और बाद में ही पता चलता है कि भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो हुई थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो हुई थी मर्डर करने की। बट ये 1 2 3 और T2 इनको एक्विट कर दिया कोर्ट ने कि भाई आपके खिलाफ क्या नहीं मिले? सफिशिएंट एविडेंसेस तो नहीं मिले। या ये मान लीजिए एविडेंसेस 1 2 3 जो 3 लोग थे ना, ये फरारी हो गए, मिले ही नहीं। और ये जो डी था ना, ये एक पब्लिक सर्वेंट है मान लीजिए, तो परमिशन नहीं दी स्टेट ने या गवर्नमेंट ने कि इसके खिलाफ केस करो। तो पब्लिक का जो सर्वेंट होता है ना, उस पर केस चलाने के लिए परमिशन की नीड होती है। तो इसके लिए परमिशन नहीं मिली मान लीजिए, और ये 3 लोग पकड़े नहीं गए, लेकिन ये पता चल गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी। तो क्या इसको कन्विक्ट किया जा सकता है T2 को अकेले?